Welcome to Unlocking Wits. In the previous episode, I told you about the use of as a preposition and two use of as a conjunction. First, in this जिस समय, जब, दूसरा जब वो क्यों के रीज़न बताता है. तो रीज़न जब वो बताता तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था बिकॉज इट इज़ अ कंटेम्पररी एग्जांपल, समकालीन एग्जांपल है. As India wanted to convey a strong message to China, ठीक है, as India wanted to convey a strong message to China, क्योंकि भारत जो था वो क्या करना चाहता था, चाइना को स्ट्रांग मैसेज देना चाहता था, तो उसने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया. इस क्रम में मैं आपको बता दूं, इंडिया के लिए जो प्रोनाउन है वो हम यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, शी. तो हम उसके लिए, भारत के लिए प्रोनाउन ही यूज़ नहीं करते, इट यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं. तो कहीं आपको ये चीज़ काम आएगी. तो ये एक, अब इसका तीसरा भी एक इस्तेमाल है. वो क्या है, क्या इस्तेमाल है, एक इस्तेमाल क्या है इसका, क्योंकि एक इस्तेमाल है इसका, हाँ नहीं, ये तीसरा इस्तेमाल है, जैसा कि, जैसा कि, है ना. तो इसके जैसे as you know, as you know my stand, you should understand my doings. ठीक है, क्या मतलब हुआ, जैसा कि तुम्हें पता है मेरा रवैया, एज़ यू नो माई स्टैंड, जैसा कि तुमको मेरा स्टैंड पता ही है कि मैं क्या स्टैंड लेता हूँ, मेरा क्या रवैया रहता है. तो यू शुड अंडरस्टैंड माई डूइंग्स, तो जो मैं करता हूँ वो तुमको समझना चाहिए. ठीक है, जैसे अभी हम ही कह सकते हैं, एज आई एक्सपेक्टेड शी गेव amazing performance. मतलब जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, उसने अमेजिंग परफॉर्मेंस दे दिया. ठीक है, तो एज का तीसरा उपयोग क्या होता है, जैसा कि, किसके रूप में, कंजक्शन के रूप में. कंजक्शन के रूप में ये क्या कर रहा है, एज के बाद ये आया है, ये एज यू नो माई स्टैंड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. एस के बाद क्या है, इंडिया वांटेड टू कन्वे स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना, तो इंडिया वांटेड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. यू नो सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ठीक है, ये सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहे हैं, एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. अब हम इसका कौन सा इस्तेमाल देखेंगे, चौथा, है ना. चौथा इसका उपयोग क्या है, चाहे कितना भी, चाहे कितना भी, ये चाहे कितना भी मतलब हावेवर मच और मोर, चाहे कितना भी. जैसे मैं आपको बताया था, ट्राई एज इट माइट. ठीक है, पाकिस्तान cannot disturb our communal harmony. हमने ये एक सेंटेंस लिखा, ट्राई एज इट माइट, मतलब ट्राई एज इट माइट, ट्राई, कोशिश वो चाहे कितनी भी कर ले, चाहे कितना भी, या हम इसे कहते हैं, कह सकते हैं, चाहे जितना भी, है ना. चाहे तुम जितना भी रो लो, क्या कहेंगे, वीप एज यू माइट, है ना. आई विल नॉट पार्डन यू, माफ़ नहीं करूँगा तुमको, चाहे कितना भी रो लो, चाहे कितना भी तुम रो लो, क्या होगा, वीप एज यू माइट, है ना. ये कितना भी खा ले इसका पेट नहीं भरता, तो क्या कहेंगे,
eat as he may, है ना. He is not satisfied. Yeah, his belly is not satisfied even. Sorry. तो try as it may, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान cannot disturb, पाकिस्तान डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, व्यवधान नहीं कर सकता. किसको? हमारी कम्युनल हार्मनी को, हमारे सांप्रदायिक सद्भावना को, सौहार्द को, मेल मिलाप को. जो धर्म के नाम पर हम मेल मिलाप रखते हैं एक दूसरे से, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध वगैरह, ये जो हम मेल मिलाप करते हैं, ये हमारा जो मेल है ना, हमारे बीच में जो अच्छे संबंध है, उसको क्या कहते हैं? कम्युनल हार्मनी. अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें एक गलती हो गई है मेरे से. अब आप जरा बताएं क्या गलती हो गई होगी? देखिए, इसमें कंजक्शन की गलती नहीं है. इसमें गलती क्या है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन या इन द प्लेस ऑफ नाउन. सही कहा. तो प्रोनाउन नाउन के बदले इस्तेमाल होता है. तो पहले नाउन इस्तेमाल होगा, तब उसके बदले में प्रोनाउन इस्तेमाल होगा. हमने या क्या कर दिया है, पहले प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया, फिर उसके बाद नाउन इस्तेमाल कर दिया. ये इसमें गलती हो गई. कैसे होना चाहिए था? ट्राई एज पाकिस्तान माइट, इट कैनॉट डिस्टर्ब आवर कम्युनल हार्मनी. तो इस बात को भी हमको याद, एरर फ्री इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो मतलब यू हैव टू लुक इनटू डिफरेंट साइड्स ऑफ ग्रामर. अभी हम कंजक्शन पढ़ रहे हैं तो, लेकिन इस तरह की भी मिस्टेक्स पॉसिबल हैं. लिखते समय भी हो सकती हैं, बोलते समय भी हो सकती हैं. बोलते समय थोड़ा सा इस तरह की मिस्टेक्स एडमिसिबल होती हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमको गलती नहीं करनी है ना, इस टाइप की. ठीक हो गया. और कोई अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको कई बीच में बोल के बता दिए. जैसे वो चाहे कितना भी अमीर हो, वो अच्छे काम के लिए एक पैसा नहीं देता. क्या कहेंगे? रिच एज ही मे बी, रिच एज हिज मे बी, ही कैनॉट डोनेट इवन अ सिंगल पेनी फॉर अ गुड कॉज. अच्छे कॉज के लिए एक पेनी भी नहीं देता है वो. तो इस तरह से ये कंजक्शंस के मैंने एज नाम का जो कंजक्शन था, इसके 4 इस्तेमाल बता दिए हैं. हालांकि अगर आपके पास समय हो तो मैं एक और बता दूं. तो ये है, देखिए कभी कभी ये कंस्ट्रक्शन होता है एज, एडजेक्टिव और एज, ये होगा, है ना. जैसे एज टॉल एज जिराफ. मैंने आपको बताया था कि एज सिमिलैरिटी शो नहीं करता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कर देता है जब हम एक एज को एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एक एज को कंजक्शन के रूप में, है ना. तो यहाँ इसका मतलब होता है उतना, यहाँ इसका मतलब होता है जितना. तो यहाँ कंपैरिजन कर देगा ये. ही इज टॉल लाइक जिराफ, जिराफ के जैसा. हाँ, जिराफ की तरह लंबा, ये भी सही है. यहाँ सिमिलैरिटी तो बता रहा है. हम ये नहीं कह सकते ही इज़ टॉल एज जिराफ, नहीं. फिर हमें ऐसे कहना पड़ेगा ही इज़ एज टॉल एज जिराफ. कंपैरिजन करते समय इसका इस्तेमाल हो सकता है एज का, लेकिन फिर हमें ये करना पड़ेगा. और ध्यान रखिए, यही कंपैरिजन अगर हमें नेगेटिव करना हो तो हम ऐसे नहीं कर सकते शी इज़ नॉट एज क्लेवर एज हर सिस्टर. अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर हम इस एज को रिप्लेस करते हैं सो से. सो, एडजेक्टिव और एज. जैसे शी इज़ नॉट सो क्लेवर एज हर सिस्टर. हमें अगर एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस कहना है तो हम कह सकते हैं शी इज़ एज क्लेवर एज हर सिस्टर. वो उतनी, मतलब इसका भी यही होगा, मतलब एज का भी वही होगा, सो एज का भी वही होगा. लेकिन सो एज का उपयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, एज का उपयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है. मतलब दोनों के एक ही होते हैं और उद्देश्य दोनों का एक ही है, एम दोनों का एक ही है, कंपैरिजन. ओके, थैंक यू.